आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 31 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। सितंबर महीने के बचे हुए 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी ग्रहों के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस 15 दिनों की समयावधि में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो दोस्तों, 16 से लेकर 31 सितंबर के बीच में मंगल देव की जो अवस्था रहने वाली है वो आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेगी। राहु देव आपके शिक्षा, संतान और प्रेम वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके राशि के रोग भाव में गोचर करने वाले हैं। इस 15 दिनों में बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य भाव में होने वाला है। शुक्र और केतु का गोचर जो है वो आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में होने वाला है। वहीं सूर्य और बुध का गोचर आपके व्यय भाव में होने वाला है। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है ये आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें देखिए, मेजर ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। देखिए, आपकी राशि में राशि के स्वामी की ही बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई है। वहीं शनिदेव की बहुत ही अच्छी अवस्था राशि के ऊपर 6 हाउस में बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, जहां तुला राशि वाले जातक स्वयं की विचारधारा और स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में बड़े आयामों को कर्म क्षेत्र के मामले में प्राप्त करने में सफल रहेंगे, वहीं गर्मजोशी के साथ एक्टिव होकर काम करने के लिए भी आप तत्पर रहने वाले हैं। यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है, यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ, सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हैं तो परिणाम आपको बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिलेगा। राशि के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो अगर आप कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, आप संगीतकार हैं, या वर्तमान समय में अगर आप व्यापारी हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, इन सभी कार्यों में तुला राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध का उच्चस्थ अवस्था में आपके व्यय भाव में होना विदेश से संबंधित कामों में भी आपको विशेष शुभता देने वाला है। वहीं तुला राशि के नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रमोशन जैसी अवस्था भी आपको मिल सकती है। ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी काम नहीं है, ऐसे जातकों को नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, यहाँ पर लाभ भाव के जो स्वामी हैं सूर्यदेव, ये आपके व्यय भाव में गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ये है कि राशि के स्वामी ही लाभ भाव में मौजूद हैं और आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव राशि के ऊपर प्रभावी हैं,
जिनकी उच्च की दृष्टि आपके सुख भाव में जा रही है और 7वें भाव में भी जा रही है। अतः देखिए, मेहनत के द्वारा ही आपके जीवन में धनार्जन होने वाला है। पुरुषार्थ और मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद ही धन का आगमन होने वाला है। लेकिन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जहां व्यापारिक उन्नति के माध्यम से आप पर्याप्त धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं, वहीं मंगल का उच्चस्थ दृष्टि के माध्यम से सुख भाव से बना हुआ संबंध भौतिक चीज़ों के ऊपर भी धन का व्यय करवाने वाला है। लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों को खरीदने में भी आप धन का उपभोग जीवन में करने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में विराजित हैं। अतः इस 15 दिनों की समयावधि में ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, जैसे सट्टा बाजार, लॉटरी, शेयर बाजार, इन सभी मामलों में यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं तो सोच विचार कर ही आपको निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि यहाँ पर जो शनिदेव की अवस्था है बहुत ही बेहतर है, तो समाज में आपका सम्मान जरूर रहेगा, सामाजिक सम्मान आपको मिलेगा और माता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वर्तमान समय में जो राहु देव हैं अपनी 9वीं दृष्टि के द्वारा मंगल को प्रभावित कर रहे हैं और मंगल ही आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। अतः पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हद से ज़्यादा बनी हुई रह सकती है। पारिवारिक जीवन के मामले में उठाया गया कदम या छोटी मोटी बातें भी आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है। अतः आपको भावना के आवेश में आकर कड़वे शब्दों का प्रयोग परिवार में करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आपको अपने जीवन में 90 तुले शब्दों का प्रयोग करना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, पंचम भाव में राहु का होना और पंचम भाव में शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टियां पड़ना प्रेम संबंधों के मामले में एनर्जी, ऊर्जा तो आपको ज़रूर देने वाला है, लेकिन आपको धोखा और नुकसान की संभावना भी मिल सकती है। अतः रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता ही ज़्यादा रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव लगातार पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परिस्थितियों में थे, लेकिन वर्तमान में मंगल देव आपके सप्तम घर को पूर्ण रूपेण अपनी राशि को ही 7वीं दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं। अतः आपके जीवन में ये मिलेगा कि आप रिश्तों के मामले में धार्मिक क्रियाकलापों में भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखेंगे और पुराने समय से अगर हद से ज़्यादा विवाद वैवाहिक जीवन में हो रहा है उससे आपको निकलने में राहत भी रहने वाली है। यहाँ पर वैवाहिक उत्साह है, वैवाहिक समर्पण, रिश्तों के मामले में आपको विशेष समन्वय इस समयावधि में, इस 15 दिनों की समयावधि में आपको वैवाहिक जीवन के मामले में मिल सकता है। एजुकेशन फील्ड के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए राहु का पंचम भाव में गोचर हो रहा है, तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उलझनों का, व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, उच्च शिक्षा के मामले में जुड़कर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुध की उच्चस्थ अवस्था जो बनी हुई है यह आपके जीवन में आपको मनोअनुकूल परिणाम भी देने वाली है और आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुभ परिणाम भी मिलेगा। हेल्थ के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी जो हैं इनको देखकर स्वास्थ्य के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राशि के स्वामी पूरे 15 दिनों की समयावधि में आपके लाभ भाव में प्रभावी है। ऐसे में सेहत के मामले में आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ी हुई रहने वाली है। अगर आपको पुराने समय से एलर्जिकल समस्या, मौसमी बीमारी या किसी भी प्रकार की शरीर में पेट से जुड़ी हुई बीमारी, गांठों में दर्द लगातार बना हुआ है
इन सभी बीमारियों से निकलने के अवसर भी आपके जीवन में बने हुए रहने वाले हैं। अगर हम आपको वर्तमान समय में धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों को राशि के स्वामी शुक्र का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः है नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देगा। वहीं अगर आप रोजाना मेडिटेशन करते हैं और अगर आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर शुभ प्रभावों को और राहु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल अगर आप अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।